रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में आपको मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 3, रीडिंग अर्थ वॉच। Mr. Bate publishes a magazine about conservation called Earth Watch. Here are 2 articles from this month's magazine. Okay, बेटा मिस्टर बेट जो है नाम है, वो उनका एक मैगजीन है, वो पब्लिश करते एक मैगजीन अबाउट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मीनिंग है किसी चीज़ को महफूज करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। और वो इसके बारे में वो मैगजीन जो है वो अर्थ वॉच उसका नाम है। उस मैगजीन में से उन्होंने हमें 2 आर्टिकल्स दिए हैं। सबसे नंबर 1 आप देखें, आप सबसे पहले ये पिक्चर देखें। एक वुमेन है, वो देख रही है, किसको देख रही है? मंकीज को देख रही है। और उसके नीचे देखें, आगे वो दूध पिला रही है एक छोटे से बेबी मंकी को। ठीक है, तो ये जो है ये एक उसी के बारे में है पैराग्राफ। अब बेटा सुने आप। नंबर 1, they are just like us. My husband and I both love apes. My husband works for a national park in Africa and his job is to protect all animals in the park. I'm studying apes called bonobos. They are very human-like, cute and funny. अब वो कह रही है मेरा माई हस्बैंड एंड आई बोथ लव एप्स। हम दोनों को एप्स बहुत पसंद होते हैं। एप्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ मंकी होते हैं। ठीक है, और एप्स की एक ख़ास किस्म होती है बोनोबो। अगर 1 एप है तो बोनोबो कहेंगे, अगर काफ़ी सारे हैं बोनोबोस। और दे आर वेरी ह्यूमन लाइक, क्यूट एंड फनी। ये बहुत ह्यूमंस की तरह है, इंसानों की तरह है, और बहुत क्यूट होते हैं और फनी भी होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, apes have to face big problems all over Africa. Humans have destroyed much of the forest where they live. Number 1, they have built roads into the forest too. Number 2, they cut down the trees. And number 3, take away the timber on big trucks. Number 4, ape hunters travel into the forest on the same roads. Number 5, to kill the apes. And number 6, sell the meat in the market. Okay, apes को बहुत ज़्यादा ख़तरा है अफ्रीका में, क्योंकि ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब इंसानों ने बहुत सारे जंगलात को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉय का मीन्स क्या होता है? मीनिंग तबाह कर देना। तो वो फॉरेस्ट, जंगलों को बहुत सारा तबाह कर दिया है ह्यूमंस ने। दे हैव बिल्ट रोड्स इनटू द फॉरेस्ट टू। उन्होंने जंगलों के अंदर रोड्स भी बना लिए हैं। दे कट डाउन द ट्रीज। उन्होंने ट्रीज भी बहुत सारे काट लिए हैं। टेक अवे द टिम्बर ऑन द बिग ट्रक्स। और उनको बड़े बड़े ट्रक्स पे, टिम्बर क्या होती है? लकड़ी जो घर बनाने के काम आए। द वुड दैट वी यूज टू बिल्ड हाउसेस, ठीक है, उसको टिम्बर कहते हैं। तो उनको बड़े ट्रकों पे लाद के वो सारी लकड़ी उठा के ले जाते हैं और दरख्त भी काट रहे हैं। एप हंटर्स ट्रैवल इनटू द फॉरेस्ट ऑन द सेम रोड्स। इन्हीं रोड्स के ऊपर एप हंटर्स भी जाते हैं और टू किल द एप्स, वो एप्स को मार डालते हैं और उनका गोश्त मार्केट में बेचते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम लोग तो एप्स नहीं खाते, लेकिन अफ्रीका में खाए जाते हैं इस किस्म के एनिमल्स। ठीक है, द नेक्स्ट पैराग्राफ, टिच अ बेबी एप हैज़ लॉस्ट हिज मदर सो आई एम बॉटल फीडिंग हिम. We are keeping about 7 baby bonobos at Ape Center in the middle of the forest. All their mothers are dead. When Titch is bigger, he can go and live with a group of apes in forest here. Titch
टिच की मीन्स कोई चीज़ भी छोटी सी, छोटा सा बंदा, छोटा सा अमाउंट। कभी आपने सुना है टिच बटन? टिच वाला बटन छोटा सा एक बटन होता है, तो टिच का मीनिंग ही एक स्मॉल है। अब बेबी एप जो है उसका नाम उन्होंने टिच रख दिया प्यार से, ठीक है। और वैसे इसका मीनिंग होता है छोटी सी, छोटा सा या छोटी सी कोई चीज़। टिच अ बेबी एप हैज़ लॉस्ट हिज मदर, वो अपनी माँ को खो चुका है, उसकी माँ मर गई है, यहाँ सिर्फ खो चुका है। सो आई एम बॉटल फीडिंग हिम, इसलिए मैं उसको दूध पिला रही हूँ, बॉटल से फीड करा रही हूँ। वी आर कीपिंग, क्योंकि वो बहुत छोटा है और बेटा छोटे बेबीज जो मंकी के भी होते हैं वो खुद फ्रूट और लीव्स वगैरह नहीं खा सकते, तो इसलिए उनको बचाने के लिए वो मामा का फीड करते हैं, तो इसलिए वो बॉटल से उनको फीड करवा रही हैं। We are keeping about 7 baby bonobos at our ape center in the middle of the forest. वहाँ उनके पास तकरीबन 7 बेबी bonobos हैं, monkeys के बेबी हैं, और वो फॉरेस्ट के मिडल में है ये वाला सेंटर, एप सेंटर। All their mothers are dead. उन सब की मदर्स जो हैं वो मर चुकी हैं। When Titch is bigger, जब टिच बड़ा हो जाएगा तो वो एप्स के ग्रुप के साथ जाके रहने लग जाएगा फॉरेस्ट में। एलेन नाम है उन वुमेन का जो कि लिख रही हैं, ये वाला मैगजीन में उन्होंने लिखा है, और ये अफ्रीका से लिख रही हैं। और दूसरा एक और अफ्रीका से एक और पैराग्राफ है, टर्निंग ऑन द टैप। लेट्स रीड इट। I am an engineer. I live in Ethiopia. We are putting in a new water pipe to carry water from a spring in hills to a village. When it is finished, the pipe will be 11 kilometers long. At the moment, the villagers have to walk 11 meters into the hills each day to collect water and then carry it back to the village in the pots on their heads. वो कह रहे आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ और मैं एथोपिया में रहता हूँ। हम एक वाटर पाइप लगा रहे हैं। वी आर पुटिंग इन अ न्यू वाटर पाइप टू कैरी वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग इन द हिल्स। एक ऐसा वाटर पाइप लगा रहे हैं जो कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग बेटा होता है चश्मा। चश्मा पानी जहाँ ज़मीन से निकलता है, वाटर विच कम्स फ्रॉम द ग्राउंड इज़ कॉल्ड स्प्रिंग। जो पानी से पानी निकले ज़मीन में से उसको स्प्रिंग कहते हैं, चश्मा कहते हैं। ये बेटा वो स्प्रिंग नहीं है जो खिलौनों में, घड़ियों में एक वो स्प्रिंग भी होता है, मैट्रेसेस में होता है, वो भी स्प्रिंग है, लेकिन ये स्प्रिंग जो है ये चश्मा है, पानी का चश्मा। इन द हिल्स, हिल्स में एक चश्मा है, वहाँ से हम ये पाइप लेकर आएंगे। When it is finished, जब ये ख़त्म हो जाएगा, the pipe will be 11 kilometers long. ये पाइप 11 किलोमीटर लंबा होगा। At the moment, इस वक्त the villagers have to walk 11 kilometers into the hill each day to collect water. आपको पता है इसको कह रहे हैं कि ये विलेजर्स जो गांव वाले हैं वो रोज़ाना 11 किलोमीटर चल के हिल्स तक जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं और फिर 11 किलोमीटर वापस आते हैं। Then carry it back to the village in the pots in the heads. पॉट्स ऐसे हैं जैसे हमारे घड़े होते हैं, उनके भी मिट्टी के पॉट्स हैं, ठीक है। 11 किलोमीटर आप देखिए, हमारे स्कूल से लेके पीएफ कॉलोनी जो है, जहाँ पीएफ का स्कूल भी होगा, आप लोग जाते होंगे ड्राइव पे, तो पीएफ की कॉलोनी जो है वो आधा रास्ता है। इतना डबल कर दे रास्ता तो 11 किलोमीटर तकरीबन अंदाज़न बनेगा, अभी भी थोड़ा होगा। लेकिन एक बंदा जो सुबह एक घड़ा या पॉट उठा के जाए और 11 किलोमीटर तक जाए, मतलब 4 चक्कर पीएफ कॉलोनी तक, वो 4 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। आप सोचिए इतना बेचारों को चलना पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाटर एड इन ब्रिटेन gave us some money for the pipeline. The villagers are doing all the hard work themselves. They are digging long trenches in other places. They are building banks to hold up the pipe. In a few places, they have to cut through the rock. Water aid in Britain. बेटा ये एक एड या एक चैरिटी टाइप कोई एक इनकी है, वाटर एड उसका नाम है, कोई फाउंडेशन या एक कह लें
फाउंडेशन है जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन इंग्लैंड को कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है, उन्होंने उनको पैसे दिए हैं, गेव अस मनी फॉर द पाइपलाइन, उन्होंने पैसे दिए हैं कि आप पाइपलाइन लगाएं। विलेजर्स आर डूइंग द हार्ड वर्क देमसेल्व्स, अब मजदूरी जो है वो तकरीबन गांव वाले खुद ही कर रहे हैं। दे आर डिगिंग लॉन्ग ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होता है लंबी सी खोद के, खंदक टाइप होती है, लंबा सा पतला सा खोद देना ज़मीन को, तो वो खुद ही खोद रहे हैं। डिगिंग मतलब खोदना ज़मीन, वो लंबी लंबी ट्रेंचेस भी खुद ही खोद रहे हैं। आपने कभी देखा होगा गैस की पाइपलाइन या इस तरह की पाइपलाइन निकालने के लिए हमेशा रोड्स की खुदाई हो रही होती है ना, उसी तरह की उन्होंने खुदाइयाँ की हुई हैं। कुछ प्लेसेस में, इन अदर प्लेसेस दे आर बिल्डिंग बैंक्स टू होल्ड अप द पाइप। बैंक्स बेटा वो होते हैं जैसे नहर के किनारे बैंक्स उनको कहते हैं, तो वो पाइपलाइन ट्रेंचेस के जो बैंक्स को वहाँ उनको मजबूत कर रहे हैं। इन फ्यू प्लेसेस वी हैव टू कट थ्रू द रॉक, कई जगहों पे पत्थर आ गए तो पत्थरों को भी काटा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट, in the end there will be drinking water in the village. If the villagers don't waste any water, there will be enough to grow fruit and vegetables too. They are really looking forward to TTD, tap turn on day. Aksum is the engineer who is reading. आगे लास्ट उसका मीनिंग है इन द एंड, आखिर में देयर विल बी ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज, विलेज में पानी पीने के लिए पानी मिल जाएगा। अगर विलेजेस डोंट वेस्ट एनी वाटर, अगर विलेजेस पानी ना ज़ाया करें तो इतना पानी होगा कि वो देयर विल बी इनफ टू ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू, कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी उगा सकें। दे आर really looking forward to TTD, वो looking forward मतलब इंतज़ार में है कि कब TTD मतलब टैप टर्न ऑन डे, टैप होता है नल का टूटी, टर्न ऑन मतलब ऑन कर देना, डे वो कब होगा जब उनकी नल का पानी वाला ऑन होगा और वो पाइपलाइन जो उन्होंने स्प्रिंग जो है हिल्स में वहाँ से आ रहा है पानी सीधा उनके गांव तक आ जाएगा। दैट विल बी TTD, tap turn on day. Okay kids, open your page number 11. Now we are going to do question number 2. Read the passage again and answer these questions. Text number 1 में question है, why do you think Elaine and her husband live in the forest? आपके ख्याल में Elaine और उसका husband forest में क्यों रहते थे? आप अंदर से ढूंढें अंदर जवाब इसमें से, टेक्स्ट नंबर 1 में से। एक तो लेन स्टडीज एप्स एंड हर हस्बैंड प्रोटेक्ट्स देम, दे बोथ लव एप्स, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू हंटर्स किल द एप्स? डू यू थिंक व्हाई डू द हंटर्स किल द एप्स? फाइंड द आंसर। Yes, very good. The hunters kill the apes to sell the meat. Now part 3, text number 1. Why is Elaine bottle feeding Titch? Titch को वो क्यों बॉटल से फीड करा रही है? आपके ख्याल में क्यों करा रही है वो? क्योंकि उसकी मामा फौत हो चुकी थी, मर चुकी थी और वो बहुत छोटा है, because Titch is too small to eat leaves of fruits. Okay. Now text number 2, question number 1. Where will the water for the village come from? Okay kids, you have to find the answer from the text. आप टेक्स्ट को दोबारा पढ़ें, इसमें से जवाब आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। आप देखें उसमें से पढ़ें, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है पानी कहाँ से आएगा विलेज में। The water will come from the spring in the hills. एक चश्मे से आएगा हिल में जो है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग विल द पाइपलाइन बी? कितनी लंबी होगी वो पाइपलाइन? यस, वेरी गुड, सबको पता है ना, 11 किलोमीटर्स वो लंबी पाइपलाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच डेली जॉब won't the villagers do in the future? ऐसा कौन सा काम वो रोज नहीं करेंगे आगे फ्यूचर में?
क्या नहीं वो करेंगे? द विलेजर्स वोंट वॉक 11 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। वाटर लेने के लिए वो 11 किलोमीटर उनको नहीं चलना पड़ेगा, वो उनके गांव में पहुंच गया पानी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द विलेजर्स बी एबल टू ग्रो? विलेजर्स क्या पैदा करने के काबिल हो जाएंगे जब पानी उधर आएगा? दे विल बी एबल टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेरी गुड। Now question number 3, match the numbers from the text number 1 with these pictures. आप ये पहले पिक्चर्स देख लें। ए में क्या हो रहा है? ए में कुछ टिम्बर is loaded in a truck. नंबर 2 में है क्या हो रहा है? शाबाश, वेरी गुड। A hunter is hunting apes. बंदरों का शिकार कर रहे हैं वो। सी में देखें क्या हो रहा है? कुछ रोड्स बनाई हुई हैं फॉरेस्ट के अंदर। देयर आर रोड्स इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। ओके। नंबर डी पिक्चर देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? इट्स अ मीट शॉप, गोश्त की दुकान है। इट्स अ मीट शॉप, इज इट? ओके। नाउ ई में आप देखें कुछ लोग आर इन अ वैन, एक ट्रक टाइप है, ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं। उनके हाथों में आप क्या आपको नजर आ रहा है? यस, गन्स नजर आ रही हैं। तो वो आपको क्या लग रहा है? वो कौन है बैठे हुए हैं वैन के अंदर? हंटर्स। हंटर्स आर गोइंग इन द फॉरेस्ट। ओके। नाउ एफ में आपको क्या देखने को नजर आ रहा है? यस, वेरी गुड। दरख्त काट रहे हैं। दे आर कटिंग द ट्रीज। अब आप अगर इनको तरतीब से अगर रखें, आप उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या हुआ, पहले कौन सी बात हुई, फिर कौन सी बात हुई, फिर क्या बात हुई। तरतीब से एक सीक्वेंस में लाएं, जिस तरह उन्होंने आपने रीडिंग की है उस तरह करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम सी, उन्होंने पहले तो रोड्स बनाई हैं। द रोड्स आर इन द मिडल, ओके, मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। इसके बाद एफ में देन मैन आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, ओके, दे आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। देन ए, दे आर टेकिंग ऑल द वुड, ऑल द टिम्बर इन बिग ट्रक्स। Then E is the hunters are going into the forest. Then B, the hunters are killing apes. And then D, they are selling their meat in the meat shop. Okay, very good. आप सब ने बहुत अच्छे किए, very nice. Now we will come to the question number 4, page number 11. Match the phrases in italics from the text number 2 with these pictures. अब आप इन पिक्चर्स को देखें और गौर करें कि आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। पहले तो मुझे भी नहीं समझ आई, क्योंकि फर्स्ट पिक्चर तो मैंने कभी ऐसी देखी नहीं। बाद में जब मैंने पूछा जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये दे आर बिल्डिंग बैंक्स टू होल्ड अप द पाइप को होल्ड अप करने के लिए उन्होंने बैंक्स बनाए हैं, उनके किनारे बनाए हैं जहां पाइप गुजरेगा ना, ताकि पाइप डैमेज ना हो जाए। ठीक है। नंबर ए इज बिल्डिंग बैंक्स टू होल्ड अप द पाइप। नंबर बी में व्हाट दे आर डूइंग, एक ड्रिल मशीन है और वो कुछ काट रहे हैं। तो ड्रिल मशीन तो बहुत सख्त जगह को काटती है, तो उसके अंदर आपका आंसर होगा कट थ्रू द रॉक्स को काट रहे हैं वो। नंबर सी, डिगिंग लॉन्ग ट्रेंचेस, लंबी लंबी खंदक या लंबी लंबी उन्होंने नालियां, जैसे बड़ी बड़ी नाले टाइप होते हैं ना, उस तरह की वो कर रहे हैं। तो डिगिंग लॉन्ग ट्रेंचेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक शुड वी करके एक बच्चा सवाल करेगा, फिर जवाब भी दूसरे बच्चा देगा। अब आपके अगर कोई दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई बहन भाई है, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं
शुड वी कट डाउन अ प्लांट और प्लांट ट्रीज? तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? वी शुड प्लांट ट्रीज. आई एग्री, वी शुडंट कट देम डाउन. शुड वी किल और प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स? क्या हमें मारना चाहिए या हमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए? वी शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स. और ये देखिए ना, ये जो बने हुए हैं ब्लू कलर के, इनको कहते हैं स्पीच बबल्स. आपकी अपने डायलॉग्स या आपकी अपनी बातें जो होती हैं, दे शुड बी इन द स्पीच बबल्स. ठीक है. नंबर सी, कंजर्व और वेस्ट वाटर. क्या हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए या हमें ज़ाया कर देना चाहिए वाटर? वी शुड या वी मस्ट कंजर्व वाटर. पानी को हमें बचाना चाहिए. नंबर डी, बिल्ड वाटर पाइपलाइंस. क्या हमें वाटर पाइपलाइंस बनानी चाहिए? यस, वी शुड बिल्ड वाटर पाइपलाइंस. Okay kids, this is the end of the lesson. I hope you are going to do your questions on your copy. Okay बेटा, अच्छे से अब रीड दोबारा करना. आपको नहीं समझ आती, आप दोबारा से शुरू कर लो, दोबारा से आप सुन लो, आपको आ जाएगा. जस्ट रीड अलाउड, अच्छे तरीके से आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा. आपको आगे वर्ड्स मीनिंग्स भी लिखवा देंगे, आपके होमवर्क के अंदर वर्ड्स मीनिंग होंगे, और भी कोई चीज़ होगी तो वो आपके उसमें होमवर्क में मेंशन होगी. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़.